हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लस क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो नहीं हो, चाहे किसी तरह का कोई लेस कम्युनिकेशन है, सो देखेंगे ये जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्लस क्या वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं या नहीं करते। सो देखने वाले हैं आज हम लोग। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। वीडियो को आप लोगों ने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं एंड क्या वो आपको याद करते हैं नहीं। पहले उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ वर्ल्ड एनर्जी। इस टाइम आई फील आप लोगों के बीच में साइलेंस एक मोड चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही। या तो दोनों पर्सन आप साइलेंट हो या फिर एक इंसान साइलेंट है बहुत ज़्यादा, बट ये इंसान की फीलिंग्स दिख रही हैं। ये पर्सन एक साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं। एक पॉज सिचुएशन मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से, लाइक बातचीत नहीं हो रही। शायद हो सकता है आप लोग बातचीत करना चाहते हो लेकिन ये पर्सन बातचीत नहीं कर रहे आपसे। 4 ऑफ रेनड्रॉप्स की एनर्जी, इट्स अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है वो टाइम लेना चाहते हैं कि किस तरह से वो आपके साथ एक नए कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी तरह से वो इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। लाइक एक होता है ना एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना, किस तरह से चीज़ों में प्रोग्रेस करना, किस तरह से इस रिश्ते को एक अच्छी जो है वो माइंडसेट के साथ, प्लानिंग के साथ आगे लेकर जाना है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज राइट नाउ जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, ये पर्सन उस सिचुएशन को, उस जो भी एक एनर्जीज आ रही हैं मुझे, ये इस साइकिल को ब्रेक करना चाहता है ये पर्सन। वट एवर मेल और फीमेल, ये पर्सन फील करते हैं कि इनको इस साइकिल को ब्रेक करना है जो आपके बीच में एक तरह से जिस तरह की भी सिचुएशन कोई क्रिटिकल चल रही है या फिर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही या फिर मेंटली दोनों एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे या फिर चीज़ें कुछ मेंटली टेंशन पे चल रही हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज आई फील यहाँ पे एक इंसान या तो ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका है या फिर रिजेक्ट कर चुका है। यस, बट एक इंसान ऐसा दिख रहा है मुझे, ये पर्सन की स्पेशली एनर्जी दिख रही है जैसे या तो इन्होंने आपको खुद रिजेक्ट किया है या फिर इस अपॉर्चुनिटी को खुद मिस किया है। एंड राइट नाउ ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने इस चांस को क्यों मिस किया है। बिकॉज राइट नाउ आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा है, जिस सेपरेशन को ये पर्सन सोच रहे हैं कि ख़त्म किया जाए और एक नया जो है ना वो आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए। बिकॉज ये पर्सन अचीवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अचीवमेंट चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं जो उनके गोल हैं इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ कंप्लीशन करने के। बिकॉज ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज ये मुझे लग रहा है ये पर्सन हैप्पी नहीं है। यस, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे जब से इन्होंने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है या फिर किसी भी तरह से आपको रिजेक्ट किया ना, तो उसके बाद से शायद आप लोगों का इस पर्सन में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है ना वो फील हो रही हैं कि आपका इस पर्सन में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ें इनको दुखी कर रही हैं। ये पर्सन मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। कुछ लोगों को फेयर भी है कि कहीं ये ना हो आपका जो एक बिहेवियर वो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस वजह से कहीं ये इंसान आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दें। तो वो चीज़ों में ऐसे लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं अगर आप लोगों के बीच में इस टाइम बातचीत नहीं हो रही। बिकॉज ये पर्सन कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन मुझे डिप्रेस दिख रहा है विद अ 4 ऑफ कप्स एंड विद अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन मेंटली डिप्रेस्ड है। यस, एंड आगे आपके साथ विद असेंशन विद द वर्ल्ड चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ये फील करते हैं कि इनकी जो दुनिया है ना आप लोगों के बिना इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई आप इनकी ज़िंदगी में, इनकी दुनिया में होना चाहते हो, होना चाहिए भी हो। और कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनकी जो दुनिया है ना, वर्ल्ड, आपके बिना इनकम्प्लीट है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के जो माइंड में पर्सन। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट अनलर्न
कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे उनको भी चीज़ों में एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, या फिर उनको रिलेशनशिप को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, या फिर रिलेशनशिप को किस तरह से अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, उस चीज़ों में ये पर्सन जो है ना, उनको लगता है कि इनको सीखने की भी ज़रूरत है। बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं, शायद ये इंसान किससे गाइडेंस लेके ना सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी आपका ये जो रिलेशन है ना, वो किसी तरह से बहुत ही फेलियर मुझे पोजीशन में दिख रहा है। वी हैव लेट गो, यस, इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, और ये इंसान जो भी है ना, वो फील करते हैं कि इस ब्रेकअप को इनको ख़त्म करना है। ये जो सेपरेशन है, ये जो आपके बीच की दूरी है ना, इसको किसी तरह से ख़त्म करना है। बिकॉज़ कुछ लोग तो ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी कि रिश्ते को निभाना कैसे है, रिलेशन को चलाना कैसे है। तो उस एक्सपीरियंस को किसी तरह से ये इंसान जो है ना, वो चाह रहे हैं कि पहले अच्छे से उस चीज़ों को समझ लें कि रिश्ते को निभाना कैसे है। क्योंकि रिश्ता जो ये पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं रहे, उसी वजह से ऐसे ही लग रहा है जैसे इन्होंने रिश्ते में कुछ ना कुछ गलती कर दी, रिलेशन को चलाने में कुछ गलती कर दी है, और अब ये इंसान जो भी है ना, वो सारी सिचुएशन को लेट गो करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। इस कनेक्शन की रिबर्थ करना चाह रहा है ये पर्सन। या वी हैव न्यू आइडियाज़। या ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको सोचना है, कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है, कुछ कुछ नया सोचना है, जिससे आपके और इनके बीच में किसी तरह से कंप्लीशन हो सके। यस, ये जो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं उसमें अचीवमेंट इनको मिल सके। ये मैजिशियन है, ये रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द क्रिएशन। यस, बट आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाउड हैं, कुछ ना, यहाँ पे भी क्लाउड की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ आपके बीच की या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही। कम्युनिकेशन सबसे मेजर जो है वो मसला है रिलेशन के फेलियर का। जब आपकी बात ही नहीं हो रही है, या फिर आप लोग दूसरे बंदे की बात, जो भी पर्सन है, बंदा बंदी, मेल फीमेल, उनकी बात समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर आप बात नहीं करना चाहते, आपकी नहीं है ऐसा, आपके अंदर कम्युनिकेशन की इतनी स्किल नहीं है, या फिर आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं हो, लेस कम्युनिकेटर हो, और सामने वाला इंसान जिस जो पार्टनर है वो आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो आप उसकी बात समझ नहीं रहे हो, जिस वजह से उसने बात कहनी बंद कर दी है, तो रिश्ते में मसला आएगा ही आएगा, वो रिश्ता फेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पहले भी कुछ दिनों पहले यहाँ तो एनर्जी आई है ऐसी। कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी है, चाहे आप हो चाहे ये पर्सन है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ द मेन की ऑफ एनी सक्सेसफुल रिलेशन और कनेक्शन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मसला आ रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड एट्स ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी कुछ ना कुछ है यहाँ पे प्रॉब्लम। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना, अगर तो उन्होंने कम्युनिकेशन की नहीं है, अब ये पर्सन फील करते हैं कि इनको कम्युनिकेशन करनी है, कन्फेशन करनी है, अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करना है, या फिर जो भी चीज़ें आपके बीच में रही हैं उसको ये पर्सन किस तरह से कन्फेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके ऊपर इनका अच्छा इन्फ्लुएंस बन जाए, किसी तरह से ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर पाए इन अ गुड वे, रिश्ता किसी तरह से बनाने के लिए, या फिर आप लोग इनसे पैचअप करने के लिए, इस रिश्ते की दोबारा बिगनिंग करने के लिए किसी तरह से राज़ी हो जाओ। उस चीज़ के लिए ये पर्सन जो है ना, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं विद न्यू आइडियाज़ एंड विद क्रिएशन। यस, दोनों कार्ड ही दिख रहे हैं कि ये इंसान कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से जो है ना, वो कुछ ऐसा करें कि जिससे आपके बीच का रिश्ता जो है ना, वो सक्सेसफुल बन पाए, या फिर आप लोगों के बीच का जो ब्रेकअप है ना, वो किस तरह से ख़त्म हो जाए और नई बिगनिंग हो जाए आपके इस कनेक्शन की। यस, तो ये जो ब्रेकअप का टाइम आपके बीच में आया ना, उसमें भी ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। जब आप किसी इंसान से दूर जाते हो तभी आप कॉन्टम्पलेशन कर पाते हो, और तभी आप इस चीज़ का फिर कोई सोल्यूशन भी निकाल पाते हो। वी हैव चॉइसेस। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको उनके पास या तो खुद अपने पास कोई ना कोई चॉइसेस रही हैं, या फिर यस, जिसकी वजह से शायद ये आपको इन्होंने सीरियस नहीं लिया, इस पर्सन ने बहुत फॉर ग्रांटेड आपको लिया, और इसी वजह से चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मिस कर पाए हैं। बिकॉज जब आपके पास ऑप्शन हैं, तो आपको पता है ऑप्शन तो आपके पास हैं ही हैं, तो आप ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं भी रहेगा तो दूसरे तो लोग हैं ही हैं, या दूसरी चॉइसेस तो आपकी लाइफ में हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी दिख रही है मुझे एनर्जी इस पर्सन की, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो आपके पर्सन है आपके माइंड में। तो मुझे लग रहा है उस वजह से शायद इनके पास रिश्ते को लेकर, रिलेशन को लेकर हमेशा काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं, चॉइसेस रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन को जिस तरह रिलेशन को चलाना चाहिए, या जिस तरह रिलेशन को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना चाहिए, उस चीज़ पे इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। तो अभी ये पर्सन जो है ना, जो भी चीज़ें ये इंसान पास में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए ना, इसी वजह से इनको लग रहा है कि मसला बन रहा है, और हो सकता है इस इंसान का कोई रिश्ता भी टिक नहीं पा रहा। यस, तो एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें समझने की कमी दिख रही है मुझे इस इंसान में। तो अभी ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को समझें। क्योंकि इंसान ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस होते हैं इनकी लाइफ में, लेकिन ये उससे सीखते नहीं हैं।
एज भी इस इंसान की मुझे ठीक दिख रही है, 40+ हो सकते हैं, 30+ हो सकते हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे इस पर्सन को। अदरवाइज़ अगर इनका ऐसा कुछ नहीं है तो मे बी आप लोगों के पास ही पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह एक आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपके पास चॉइसेस भी हैं। बट इनको फील होता है कि अगर इस पर्सन ने आप लोगों को लेकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ना की, लाइक अगर ये पर्सन एक्सपीरियंस इनको ना आया और इन्होंने रिश्ता आपके साथ सही नहीं निभाया, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप किसी और को चूज़ कर लोगे। सो नंबर 7, 1, 13, 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है। यहाँ पे 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड 34, 31, 35, 37 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। अदरवाइज़ 44 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। इस इंसान के डेफिनेटली आप लोगों को लेकर बहुत सारे सपने हैं, बिकॉज यहाँ पे भी 7 ऑफ रेन ड्रॉप्स की एनर्जी है। इस पर्सन का विशफुल थिंकिंग है बहुत ज़्यादा आपको लेकर, जिन सपनों को ये पर्सन जो है ना वो पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि वो जो ड्रीम्स हैं इनके बहुत ही प्रेशियस हैं। यस, सो ये बहुत टेक केयर करना चाहते हैं और सेफली उन ड्रीम्स को पूरा आपके साथ करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको ना कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, चाहे इस पर्सन की ईगो है या इस इंसान का ये जो एक तरह से ना चीज़ों को सीरियस लेना है। जैसे रिश्ते में चीज़ें कुछ ना कुछ इनकी गलती हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो उन चीज़ों में जा रहे हैं ये पर्सन थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बनाना। वी हैव म्यूज़िक। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे ना कोई या तो म्यूज़िक सेंड करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा सॉन्ग सेंड करना चाह रहे हैं जिससे आपको अपने कुछ उसमें लिरिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसके थ्रू ये पर्सन आप लोगों से अपनी दिल की बात कह सकते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे कोई ना कोई म्यूज़िक ऐसा है जो इस इंसान की सोल को लेकर आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता है कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, अगर तो आप लोग इनके सोशल अकाउंट्स पे हो ऐड, तो ऐसा लग रहा हो सकता है ये पर्सन कोई ना कोई म्यूज़िक जो है वो यहाँ पे कोई सॉन्ग जो है वो अपनी वीडियोस पे लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टेटस पे या कोई पिक्चर्स के कोई बैकग्राउंड पे अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो उस म्यूज़िक के लिरिक्स को आपको सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे मे भी उसमें कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई म्यूज़िक मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोग डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं इनका कोई फेवरेट म्यूज़िक है, कोई सॉन्ग है इनका फेवरेट, जो कि ये आपको उसके थ्रू अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, या फिर कोई आजकल पोस्ट कर रहे हैं ऐसा। यस, वी हैव इट्स अ लुक इन अ बुक। इस पर्सन के माइंड में ऐसा लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिस क्वेश्चंस के आंसर ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। जैसे आप लोगों के बारे में कहीं कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्पाइंग, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, आपके बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको ना स्टडी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर ये लेना चाहते हैं आप लोगों को स्पाई करके। तो ये स्पाइंग मुझे लगता है यहाँ पर एनर्जी चल रही है स्पाई की इस पर्सन की साइड से। कुछ ना कुछ है ऐसा ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। यस, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने सपने आपसे पूरा करने हैं, तो उससे पहले इनको आपकी थोड़ी सी माइंडसेट का पता होना चाहिए, या फिर आप लोगों की नेचर क्या है, कुछ ऐसी एनर्जी ये पर्सन अब जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग जो हो ना वो एक बुक की तरह हो, बाहर से दिख रहे हो, अंदर आपके क्या चल रहा है, आप क्या महसूस करते हो, कैसा सोचते हो इस पर्सन को लेकर, उनके बारे में इनको आइडिया नहीं है, जिसके बारे में ये पर्सन चीज़ों को सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन पता लगाना चाह रहे हैं, जैसे एक इंसान इंक्वायरी नहीं करता किसी चीज़ की, उस तरह की इंक्वायरी चल रही है। वी हैव इट्स अ नेचर साइन। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे उनको कोई ना कोई मैसेजेस या तो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ नेचर के थ्रू कुछ ना कुछ हो सकता है। आप लोगों को कोई एंजल नंबर दिख के किसी भी तरह का कुछ नेचुरली ऐसा दिख जाता है जिसमें आपको इस पर्सन की तरफ से या तो कोई मैसेज रिसीव होने की लिए बोला जाता है, या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन के थ्रू कोई ना कोई नेचर आपको ऐसा साइन दे रही है जिससे ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फोकस करने की आपको ज़रूरत है, अपने दिल और दिमाग को ओपन करने की। जिन लोगों का यहाँ पे माइंड या हार्ट ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप ज़्यादा चीज़ों को नहीं फोकस करते, तो उनको फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है।
क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई साइन मिल रहे हैं आप लोगों को। लेट्स सी मोर, क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लव, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। यस, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक हैं आप लोगों को, और ये इंसान जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं। दैट्स वाई अपना लव जो है आपको शो करना चाह रहे हैं। वी हैव ब्लेसिंग्स फॉर सम ऑफ यू। दिस पर्सन फील्स के लाइक आप लोगों का जो लव है ना वो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत पीस प्रोवाइड करता है, बहुत सुकून देता है, और वो इनके लिए एक ब्लेसिंग्स है। वी हैव अबंडेंस, आगे चाहते हैं आपके साथ बढ़ना, ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी, अ लॉट ऑफ पीस। यस, आपकी लाइफ में सब कुछ है, जिसकी वजह से ये इंसान को आपसे प्यार भी हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत कंफर्ट दिख रहे हो। दैट्स वाई दे रियली वांट टू शो देयर लव। बट ये आगे चाहते हैं कि आपके इस रिश्ते में, इस लव में अबंडेंस आए, आपको भर भर के ऐसे लग रहा है ये इंसान प्यार देना चाहते हैं, शो करना चाह रहे हैं अपना लव, जो शायद पास्ट में कर नहीं पाए, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि जो एक लव है वो हर एक को नहीं मिल जाता। आपको एक लॉयल पर्सन, एक अच्छा इंसान मिलना, वो ब्लेसिंग्स ही हैं। वी हैव मिरेकल्स, तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है उनको फील होता है कि कोई ना कोई मिरेकल होगा, बट कुछ लोग हो सकता है शायद किसी की सपोर्ट लेकर भी आप लोगों तक आने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये इनका एक मिरेकल ही होगा इनकी लाइफ में, कि जो चीज़ें शायद ट्रैक से हट गई थी वो दोबारा से एकदम से ट्रैक पे वापस आ सकती हैं, तो वो मिरेकल ही होगा इनके लिए। बिकॉज दिस पर्सन फील्स के आप लोगों जैसा इंसान, ऑब्वियसली लविंग जो पर्सन है, यहाँ पे जो इंसान सच्चा है, वो एक इंसान को मिल गया है, तो वो एक मिरेकल ही हुआ ना, उनको मेडिकल मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है शायद आपकी तरफ आने के लिए, या आप तक इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, बिकॉज इस इंसान का ऐसा लगता है प्यार बढ़ रहा है आप लोगों को लेकर। यस, तो इस प्यार में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी इनको हो सकती है, जिसके लिए या तो ये आपके कुछ बहुत ही क्लोज़ लोगों से कोई हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके कोई अपने म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो इस पर्सन के और आपके दोनों के फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू कोई ना कोई सपोर्ट ले सकते हैं ये पर्सन, जिससे आप लोगों के बीच में दोबारा से लव कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है, या हो सकता है, बिकॉज ये इंसान को लगता है कि मिरेकल हो सकता है अगर ये पर्सन किसी से सपोर्ट लेंगे। तो मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन किसी से सपोर्ट लेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या ये आपको याद करते हैं। डज दे मिस यू, डू दे मिस यू, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव अपॉर्चुनिटी, इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स एडवेंचर। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना, ये आप लोगों को डेफिनेटली याद करते हैं, और इस टाइम ये इंसान आपके साथ किसी तरह का एडवेंचर करना चाह रहे हैं, जैसे किसी तरह का टाइम स्पेंड करना, किसी आउटिंग पे जाना, किसी तरह से कोई ट्रिप प्लान करना। येस, वी हैव एंडिंग्स, क्योंकि इस टाइम दिख रहा है आपके बीच में चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं, या और उस वजह से दिस पर्सन इज़ फील अ लूज़र। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन जो भी एंडिंग हुई है ना, इस वजह से ये पर्सन एक लूज़र फील कर रहे हैं खुद को, जैसे एक इंसान हार गया है। एक तो आपको नाराज़ भी कर दी है, और सेकंड थिंग ये है कि ये पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, पेनफुल एंडिंग की है, आपके साथ क्लैश किए हैं, उसका इस पर्सन को काफ़ी अफसोस हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ एक दोबारा से चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, एक नए, एक सॉलिड और एक अच्छे जो है वो रिश्ते की, एक नया रिश्ता जो है ना वो स्टेबल सिक्योर जो है वो आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, जिसमें इस इंसान को लगता है कि इनकी लाइफ का एडवेंचर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग करने में ही जुड़ा हुआ है। आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं फेयरलेसली, बहुत बोल्डली और बहुत ही पैशनेटली, क्योंकि इस टाइम आपके बीच की एंडिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये एंडिंग के बाद इस इंसान को लग रहा है कि पहले इस इंसान ने आपको डेफिनेटली बहुत नाराज़ किया है, इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से भी अगर आपके साथ कोई क्लैश किया है, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि पर्सन खुश नहीं है आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद। यस, कुछ लोगों ने ऐसे डेफिनेटली इस रिश्ते को खुद डेड एंड किया है, तो अब वो दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आपको याद करते हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, तभी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ को दोबारा से एडवेंचरस और दोबारा से जो है वो एक जोली और एक स्पार्क उसके अंदर लेकर आने के लिए चाहते हैं कि आपके साथ नई बिगनिंग की जाए।
ये जो भी चीज़ें एंड हो चुकी हैं उसको छोड़ देना चाहते हैं और एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन आपका ऑब्वियसली इस इंसान की तरफ से रूइन हुआ है। एक कोलैप्स की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये टोटली डिस्ट्रॉय इस पर्सन की वजह से इन्होंने आपकी बैक स्टेपिंग की है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको पेन दिया और ये पर्सन खुद भी काफ़ी पेन में है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि ये पर्सन उस टाइम तो आपके साथ काफ़ी फाइटिंग वगैरह तो चलो जीत गए थे, ठीक है, विन कर लिया था, बट राइट नाउ ये सब रिश्ता ख़त्म करने के बाद, एक अच्छे इंसान को खोने के बाद ये पर्सन को लग रहा है ये लूज़र है, इनको डिफीट फील हो रही है, अपनी हार, लूज़र, आपको इस वजह से याद कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, सो नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है, अदरवाइज 55 की एनर्जी भी है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बाकी ऑलरेडी मैं ज़ोडिक साइंस आपको बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस फॉर दिस रीडिंग। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी मत दीजिएगा। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।